बांग्लादेश में जिस हिंदू युवक को इस निंदा के आरोप में बर्बरतापूर्वक मारकर जला दिया गया, उस युवक ने कोई ऐसा कृत्य किया ही नहीं था। उसके बावजूद भी उसे मार दिया गया। और मुझे इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं लगती। इस निंदा का विषय हो न हो, अगर आप मूर्ति पूजक हैं तो आप इस्लाम की नज़र में, जिहाद की नज़र में मार देने योग्य हैं। और वही उनके लिए दीन की लड़ाई है, जन्नत की लड़ाई है, 72 हूरों की लड़ाई है। यह हिंदू नहीं समझ रहा है, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर हिंदुओं को यह बात समझ में क्यों नहीं आती। हिंदू सहित संपूर्ण विश्व को यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि इस्लाम को मानने वाले लोग तो आपस में ही मरने कटने के लिए तैयार हैं। वो एक दूसरे को ही हत्या कर देने के समान मानते हैं। आप तो हिंदू हैं, यह बात आपको कब समझ में आएगा? और 1000 सालों से आप इस्लाम के जिहादी मानसिकता का दंश झेल रहे हैं। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया है इन इस्लामिक मानसिकता के जिहादियों ने। उसके बावजूद भी हिंदू समझने को तैयार नहीं है। यह दुर्भाग्य है। और यही पाखंड और यही दुर्भाग्य, यही नौटंकी जो ये तमाम गंगा जमुनी तहजीब और सेकुलरिज्म वाले लोग करते हैं, आने वाले समय में आपको कहीं का रहने नहीं देगा। आपके अस्तित्व पर खतरा है। ये आपको समझना होगा। आप समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। इसलिए नहीं तैयार हो क्योंकि कुछ ऐसे भी धूर्त पाखंडी तथाकथित हिंदूवादी नेता हैं जो कहेंगे कि भैया डीएनए थोड़ा मैच करा लो, इनका डीएनए तो अपना ही है, गैर तोड़ी नहीं है। तो फिर कोई और एक पाखंडी आएगा, कहेगा नहीं नहीं, इस्लाम तो अमन का मजहब है, इस्लाम तो शांति का मजहब है। एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग अलतकिया कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हिंदुओं के तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट हैं वो हिंदुओं के साथ अलतकिया कर रहे हैं। दोहरा अलतकिया चल रहा है।